जय हिंद। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम बात करेंगे वाका टाकास ऑफ द डेक्कन के बारे में। डेक्कन वाले रीजन में गुप्तास के कंटेम्प्रेरीज के तौर पे इमरजेंस देखने को मिला वाका टाका डायनेस्टी का। इस वाका टाका डायनेस्टी की कहानी क्या रही, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे, और फिर हम पढ़ेंगे वाका टाका डायनेस्टी के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। वाका टाका डायनेस्टी की बातचीत हम शुरू करें उससे पहले गुप्ता एम्पायर के बारे में जो भी हमने पढ़ा है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो गुप्ता डायनेस्टी देखने को मिली, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे श्री गुप्ता। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्री गुप्ता के बाद में पावर में आए घटोत्कच। श्री गुप्ता और घटोत्कच इन दोनों ने महाराज का टाइटल अज्यूम किया। श्री गुप्ता और घटोत्कच ये बेहद पावरफुल रूलर्स नहीं हुआ करते थे। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर जो पहले इंपॉर्टेंट रूलर देखने को मिले वो थे चंद्रगुप्त वन। ये जो चंद्रगुप्त वन थे ये वैश्य कम्युनिटी से बिलोंग किया करते थे, और चंद्रगुप्त वन ने टाइटल अज्यूम किया था महाराज अधिराज का। चंद्रगुप्त वन ने टाइटल अज्यूम किया था महाराज अधिराज का। ये जो चंद्रगुप्त वन थे, इन्होंने नेपाल की लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की थी। चंद्रगुप्त वन के बाद में पावर में आए समुद्रगुप्त, और ये जो समुद्रगुप्त हैं इनको इंडियन नेपोलियन भी बुलाया जाता है। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन किस हिस्टोरियन ने बुलाया था? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो समुद्रगुप्त हैं इनके बारे में बात की गई है इलाहाबाद पिलर के ऊपर, इनके बारे में बात की गई है प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। और किसने बात की है? बात की है हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे। ये जो इलाहाबाद पिलर है इसके ऊपर अशोक के भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। समुद्रगुप्त के कॉइन्स के ऊपर इनको वीणा प्ले करते हुए दिखाई गया है। समुद्रगुप्त के बाद में पावर में आए चंद्रगुप्त सेकंड, और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड ने इन्होंने शाखा डायनेस्टी का एंड किया था, और इसीलिए इनको टाइटल दिया गया शाखारी का। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य के टाइटल को भी अज्यूम किया था। फाहियान इन्हीं के रेन के दौरान इंडिया को विजिट करेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में 9 बड़े ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स देखने को मिलते थे। इन 9 स्कॉलर्स को क्या बुलाया जाता था? नवरत्न बुलाया जाता था। इन नवरत्न में से एक कालिदास भी हुआ करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में पावर में आए कुमारगुप्त, और ये जो कुमारगुप्त थे इन्होंने अश्वमेध को परफॉर्म किया, और कुमारगुप्त ने फाउंडेशन रखी नालंदा यूनिवर्सिटी की। ये जो कुमारगुप्त थे इन्हीं के रेन के दौरान पहला हुण इन्वेजन देखने को मिलेगा। कुमारगुप्त के बाद में पावर में आए स्कंदगुप्त, और ये जो स्कंदगुप्त हुए इनके रेन के दौरान लगातार हुण इन्वेजन्स देखने को मिलेंगे। स्कंदगुप्त एम्पायर को तो बचा लेंगे, लेकिन ये जो गुप्ता एम्पायर है ये बेहद वीक हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। ये जो स्कंदगुप्त हैं इनका मेंशन गिरनार रॉक्स के ऊपर देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त के बाद में जितने भी गुप्ता किंग्स आए वो कमजोर हुआ करते थे, वो वीक हुआ करते थे, और अल्टीमेटली ये जो गुप्ता एम्पायर है इसके डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी। जो लास्ट गुप्ता किंग देखने को मिले उनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट गुप्ता किंग। इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल ऑलरेडी हमने इससे पिछले सेशंस में पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, अब बात आती है वाका टाकास ऑफ द डेक्कन के बारे में। वाका टाकास की कहानी क्या रही? देखो, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक बेहद प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर का इमरजेंस देखने को मिला, जिनको बुलाया जाता है कुशान्स। और डेक्कन वाले रीजन में, या फिर ये कहें कि पेनिनसुलर इंडिया के अंदर एक और बेहद प्रोमिनेंट पावर का इमरजेंस देखने को मिला, जिनको बुलाया जाता है सतवानास। अल्टीमेटली नॉर्दर्न इंडिया में ये जो कुशान्स हैं इन कुशान्स को गुप्ताज रिप्लेस करेंगे, और पेनिनसुलर इंडिया में ये जो सतवानास हैं इन सतवानास को वाका टाकाज रिप्लेस करेंगे।
तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ये जो सतवानाज हैं, इन सतवानाज को वाकाटाकाज ने रिप्लेस किया। और ये जो वाकाटाकाज हैं ये लगभग 250 साल तक इस पेनिनसुलर इंडिया वाले रीजन को, इस डेक्कन वाले रीजन को रूल करेंगे। ये जो वाकाटाकाज हैं ये गुप्ताज के कंटेम्पररीज हुआ करते थे। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वाकाटाकाज हैं ये गुप्ताज के कंटेम्पररीज हुआ करते थे। हालांकि कंटेम्पररीज हुआ करते थे, लेकिन गुप्ताज और वाकाटाकाज के बीच में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़े मजे की बात है कि दो पावरफुल एम्पायर्स सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये जो वाकाटाकाज हैं इनको हमारे पुराणों के अंदर क्या बुलाया गया है? हमारे पुराणों के अंदर इनको विंध्याक्ष बुलाया गया है। क्या बुलाया गया है? विंध्याक्ष बुलाया गया है। ये जो वाकाटाकाज हैं ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे। वाकाटाकाज जो हैं वो ब्राह्मण्स हुआ करते थे। इनफैक्ट दे वर द चैंपियंस ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। हमने पढ़ा हुआ है कि सतवाना डायनेस्टी के रूल के दौरान ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, इस पेनिनसुलर इंडिया में ब्राह्मणिकल रिलीजन का उतना डोमिनेंस देखने को नहीं मिलता है। एक तरीके से ये जो वाकाटाकाज हैं, ये वाकाटाकाज ब्राह्मणिकल रिलीजन को रिवाइव करेंगे। ये जो वाकाटाकाज हैं ये वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे। ये जो वाकाटाकाज हैं इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है? हमें जानकारी मिलती है कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट चार्टर्स से, जो कि इन्होंने ब्राह्मण्स के लिए इशू किए थे। हालांकि ये जो वाकाटाकाज हैं ये ब्राह्मण्स हुआ करते थे, लेकिन लिबरल होते थे। ये जो वाकाटाकाज हैं इन्होंने बुद्धिज्म को भी सपोर्ट किया, इन्होंने बुद्धिज्म की ग्रोथ के लिए भी कामकाज किया। ये जो वाकाटाका डायनेस्टी देखने को मिली, इसका एक्सपेंशन बट ऑब्वियसली बात है कि एक तो वॉर के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू देखने को मिलेगा, और दूसरा मैट्रिमोनियल टाइज के थ्रू। ये जो वाकाटाकाज हैं इनके मैट्रिमोनियल टाइज अपने आप में प्रोमिनेंट हुआ करते थे। जैसे गुप्ताज के साथ में इनके मैट्रिमोनियल टाइज थे। हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर थी प्रभाती, उनकी शादी हुई थी रुद्रसेन सेकंड से। ये जो वाकाटाकाज हैं इनके मैट्रिमोनियल टाइज पद्मावती के नागास के साथ में भी हुआ करते थे, कर्नाटका के कदम्बास के साथ में भी हुआ करते थे, और आंध्रा के विष्णु कुंदिन्स के साथ में भी हुआ करते थे। तो ये जो वाकाटाका डायनेस्टी है इसके एक्सपेंशन और इसके इतने लंबे टाइम पीरियड तक रूल करने के पीछे एक प्रोमिनेंट रीजन ये भी था कि आसपास जितने भी पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे उनके साथ में इनके मैट्रिमोनियल टाइज हुआ करते थे। जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कल्चरली ये जो वाकाटाका किंगडम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट बिकेम अ चैनल टू स्प्रेड ब्राह्मणिकल कल्चर टू सदर्न इंडिया। सदर्न इंडिया में ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर है इसका जो स्प्रेड देखने को मिलेगा वो स्प्रेड देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द वाकाटाका किंगडम। और ये जो वाकाटाका किंगडम हुआ करता था, इसके जो रूलर्स हुआ करते थे वो जाने जाते हैं अपने आर्ट के लिए, वो जाने जाते हैं अपने आर्किटेक्चर के लिए, वो जाने जाते हैं अपने लिटरेचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अजंता केव्स में जो रॉक कट बिहाराज और चत्याज देखने को मिलते हैं, जो कि आज की डेट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसको किसने सपोर्ट किया? इसको किसने पैट्रोनाइज किया? इसको पैट्रोनाइज किया एक वाकाटाका किंग हरिसेन ने। इनके बारे में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन बड़ा ही प्रोमिनेंट रोल है इनका। ये जो अजंता केव्स हैं इनके अंदर जो विहारास देखने को मिलते हैं, जो चत्यास देखने को मिलते हैं, उनको बनवाने में। अजंता केव्स में जो केव नंबर 16 है, 17 है और 19 है, उसमें जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं वो पेंटिंग्स भी इन्हीं वाकाटाका किंग्स के रेन के दौरान बनाई गई। एक पेंटिंग बेहद प्रोमिनेंट है जिसको क्या बुलाया जाता है? जिसको महाअभिनिष्क्रमणा बुलाया जाता है। ये जो महाअभिनिष्क्रमणा नाम की पेंटिंग है ये भी वाकाटाका किंग्स के रूल के दौरान बनाई गई। इनफैक्ट ये जो वाकाटाका किंग्स हुआ करते थे ये अपने आप में प्रोमिनेंट पोएट्स हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल एक राजा हुए प्रभसेन सेकंड। ये जो प्रभसेन सेकंड है इन्होंने सेतुवंद काव्य को लिखा था। सेतुवंद काव्य को किसने लिखा था? प्रभसेन सेकंड ने लिखा था। और एक और राजा हुए श्रवसेन। ये जो श्रवसेन है इन्होंने हरि विजय को लिखा था। हरि विजय को किसने लिखा था? श्रवसेन ने लिखा था। और ये दोनों ही बड़े प्रोमिनेंट वाकाटाका किंग्स हुआ करते थे। इन्हीं वाकाटाका किंग्स के रूल के दौरान
संस्कृत के अंदर एक स्टाइल डेवलप हुआ जिसका नाम था वैद्य भारती स्टाइल। और ये जो वैद्य भारती स्टाइल है इसको आगे चल के बड़े ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा अप्रिशिएट किया गया है। ये जो वैद्य भारती स्टाइल है ये भी इसी वाका टाका डायनेस्टी के रेन के दौरान डेवलप हुआ। तो बेहद प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इस वाका टाका डायनेस्टी के किंग्स ने आर्ट में, आर्किटेक्चर में, लिटरेचर में, इन जनरल कल्चर को स्प्रेड करने में, ब्राह्मणिकल रिलीजन को स्प्रेड करने में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो पुराण्स के अंदर ये जो वाका टाका डायनेस्टी है इसको क्या बुलाया गया है, इसको विंध्याक्स बुलाया गया है। ये जो वाका टाकाज हैं ये ब्राह्मण हुआ करते थे। ये जो वाका टाकाज हैं इनके मैट्रिमोनियल टाइज देखने को मिलते थे। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो वाका टाका किंगडम है इट बिकेम अ चैनल टू स्प्रेड ब्राह्मणिकल कल्चर टू सदर्न इंडिया। ये जो वाका टाका डायनेस्टी है ये जानी जाती है अपने आर्ट के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने लिटरेचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अजंता केव्स में जो रॉक कट बिहाराज देखने को मिलते हैं, जो रॉक कट चैत्यास देखने को मिलते हैं, उनको किसने सपोर्ट किया? उनको सपोर्ट किया वाका टाका किंग हरिसेन ने। केव नंबर्स 16, 17 और 19 में जो पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं ये पेंटिंग्स भी वाका टाका डायनेस्टी के रेन के दौरान बनवाई गई। प्रभसेन सेकंड उन्होंने सेतुवंद काव्य को लिखा, श्रवसेन ने हरि विजय को लिखा और ये दोनों ही प्रोमिनेंट किंग्स हुआ करते थे इस वाका टाका डायनेस्टी के। संस्कृत के अंदर एक नया स्टाइल डेवलप हुआ जिसे वैद्य भारती स्टाइल बुलाया जाता है। ये जो वैद्य भारती स्टाइल है ये भी इसी वाका टाका डायनेस्टी के रेन के दौरान डेवलप हुआ। इजी और सिंपल सी बातचीत है, इसको बेसिक तौर पे अपने दिमाग में रखना। अब बात करते हैं वाका टाका डायनेस्टी के बारे में। ये जो वाका टाका डायनेस्टी देखने को मिली इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे विंध्याशक्ति वन। विंध्याशक्ति वन वॉज द फाउंडर ऑफ वाका टाका डायनेस्टी। ये जो विंध्याशक्ति वन है ये वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करेंगे, ये ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को रिवाइव करेंगे। और अजंता केव्स में जो इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते हैं, हरिसेन वाले जो इंस्क्रिप्शंस देखने मिलते हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में ये जो विंध्याशक्ति वन है इनको द्विज बुलाया गया है। द्विज का मतलब क्या होता है? ट्वाइस बॉर्न। क्या बुलाया गया है? द्विज बुलाया गया है। और इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर विंध्याशक्ति वन के जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात की गई है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो वाका टाका डायनेस्टी देखने को मिली इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे विंध्याशक्ति वन। कौन थे? विंध्याशक्ति वन। विंध्याशक्ति वन के बाद में पावर में आए प्रभसेन। ये जो प्रभसेन है ये विंध्याशक्ति के बेटे थे और उनके सक्सेसर भी हुए। और वाका टाकास की जो रियल पावर की फाउंडेशन है, जो रियल फाउंडेशन है वो किसने रखी? वो प्रभसेन ने रखी। प्रभसेन की कैपिटल हुआ करती थी कंचनक। कंचनक जो है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलती है। तो कंचनक यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ प्रभसेन। प्रभसेन के एक बेटे हुए गौतमी पुत्र। एक गौतमी पुत्र के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये वो वाले गौतमी पुत्र नहीं है। प्रभसेन के बेटे हुए गौतमी पुत्र। और ये जो गौतमी पुत्र हैं इनकी शादी होगी एक नागा प्रिंसेस से। एक नागा किंग हुए भावनागा। भावनागा की डॉटर से गौतमी पुत्र की शादी होगी। और ये जो शादी है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अलायंस बनेगी। ये जो प्रभसेन है इनका एम्पायर देखने को मिलता था बुंदेलखंड इन नॉर्थ से लेके हैदराबाद इन साउथ तक। बुंदेलखंड वाला जो रीजन है जो आज के यूपी और एमपी वाले बॉर्डर पे लाई करता है, वहां से लेके हैदराबाद तक इनका एम्पायर एक्सटेंड करता था। विच मींस कि प्रभसेन का जो एम्पायर है वो लंबा चौड़ा हुआ करता था। ये जो प्रभसेन है इन्होंने अश्वमेध को परफॉर्म किया, इन्होंने वाजपेयी यज्ञ को परफॉर्म किया। अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ दोनों को परफॉर्म किया प्रभसेन ने। और ये इकलौते ऐसे वाका टाका किंग हैं जिन्होंने टाइटल अज्यूम किया सम्राट का। सम्राट का टाइटल अज्यूम किया प्रभसेन ने। बाकी जितने भी वाका टाका किंग्स देखने को मिले उन्होंने टाइटल अज्यूम किया महाराज का, लेकिन प्रभसेन जो है वो टाइटल अज्यूम करेंगे सम्राट का। जब प्रभसेन पास्ड अवे तो इनका जो किंगडम था उस किंगडम को इनके चारों बेटों ने आपस में डिवाइड कर लिया। और ये जो चारों बेटे हैं वो इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे सेपरेट प्रोविंसेस में। दो बेटों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं।
दो के बारे में जानकारी है। एक है गौतमी पुत्र, और ऐसा माना जाता है कि ये जो गौतमी पुत्र हैं ये प्रवसेन के टाइम में ही पास अवे हो जाएंगे, ही विल डाई। और गौतमी पुत्र के जो बेटे थे रुद्रसेन वन जो है वो रूल करेंगे नंदीवर्धन को। नंदीवर्धन मॉडर्न नागपुर के पास में एक जगह है, नंदीवर्धन नाम की जगह पे रूल किसका एस्टेब्लिश होगा? रुद्रसेन वन का एस्टेब्लिश होगा। और दूसरे बेटे थे प्रवसेन के श्रवसेन, और ये जो श्रवसेन है ये इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे और इनकी कैपिटल हुआ करेगी वस्तुगुल्मा में। कहां पे? वस्तुगुल्मा में। ये विदर्भ के पास में एक जगह है। लगभग 340 सीई आते आते 340 सी आते आते ये जो वाकाटाकाज हैं, ये जो वाकाटाका डायनेस्टी है, इसमें दो ब्रांचेस का इमर्जेंस देखने को मिलेगा। एक ब्रांच रूल करेगी नंदीवर्धन से और दूसरी ब्रांच रूल करेगी वत्सगुल्मा से। ये जो नंदीवर्धन ब्रांच है और ये जो वत्सगुल्मा ब्रांच है, इन दोनों के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। देखो, इसमें एक तो फाउंडर कौन है वो इंपॉर्टेंट है। विंध्य शक्ति वन इज द फाउंडर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी। जो रियल फाउंडर हैं या जिन्होंने ट्रू सेंस में रियल फाउंडेशन रखी इस वाकाटाका डायनेस्टी की, वो कौन थे? वो थे प्रवसेन। ये जो प्रवसेन है इन्होंने टाइटल अज्यूम किया था सम्राट का। इनकी डेथ के बाद में इनके जो चार बेटे हैं वो किंगडम को चार हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो बेटों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, दो बेटों के बारे में हमें पता है। एक स्टैब्लिश करेंगे नंदीवर्धन ब्रांच को और दूसरे स्टैब्लिश करेंगे वत्सगुल्म ब्रांच को। ये जो वत्सगुल्मा ब्रांच है और ये जो नंदीवर्धन ब्रांच है, इन दोनों के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज की बातचीत यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।